hey everyone, it's me अनुष्का, a final year law student. Welcome back to my channel. एंड आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी डिग्री कर रहे हो, कौन सी क्लास में हो, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्यों बताते हो। देखो, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आजकल तो एआई का ज़माना है और कुछ ही सालों में एआई लोगों की जॉब्स खा जाएगा, और आपको अभी तक एआई का यूज़ करने ही नहीं आता है। चलो बाकी तरीके तो छोड़ो, अगर आपको एआई का यूज़ नहीं करना है, लेकिन अपनी स्टडीज़ के लिए तो आप एआई का यूज़ कर सकते हो ना। बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो कि आपको अपनी स्टडी में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। मतलब कि पहले यार कितना टफ होता था ना कि हमें कितनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ती थी, लेक्चर अटेंड करने पड़ते थे, उसके बाद हमें एक टॉपिक समझ में आता था। लेकिन अब एआई ने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मतलब कि आपको सिर्फ टॉपिक का नाम डालना है एआई में और वो आपको सारी चीज़ें बता देगा, आपको नोट्स बना के दे देगा, रिवीजन की टिप्स बता देगा, ट्रिक्स बता देगा, और जो टफ टॉपिक्स होते हैं उनको बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन कर देगा। स्टडी के कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको स्टडी की टिप्स बताएगा। तो ये सारी चीज़ें आप एआई की हेल्प से कर सकते हो। अब देखो, मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों को एआई का यूज़ करना नहीं आता है, बट ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपली आपको कुछ प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं, आपको प्रॉम्प्ट्स एआई में कॉपी पेस्ट करने होते हैं जस्ट, और एआई आपको सारी चीज़ें सॉल्व करके दे देता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो सारे प्रॉम्प्ट्स बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप नोट्स बना सकते हो, जो आपके टफ टॉपिक है उनको बहुत ही ईजी तरीके से समझ सकते हो, रिवीजन के बहुत ही अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स सीख सकते हो, और अपनी स्टडी को बहुत ही ज़्यादा 10x ईजियर बना सकते हो। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने खुद यूज़ किए हैं, तो बिल्कुल भी कोई शक की गुंजाइश तो है ही नहीं कि आपको समझ में नहीं आने वाला। बहुत ही ईजी प्रॉम्प्ट्स हैं। अभी मैं अपने लैपटॉप में एक बार सारे प्रॉम्प्ट्स आपको एआई में डाल के बताऊंगी और सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको कैसे यूज़ करना है। बाकी आपको जो सारे प्रॉम्प्ट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने एक फाइल बना दी है, तो उसमें आपको वो सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे और आप उसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो इस वीडियो को एक भी पॉइंट मिस मत करना। सारे प्रॉम्प्ट्स बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे नोट्स बना सकते हो एआई की हेल्प से, और टफ टॉपिक्स को कैसे समझ सकते हो, और कैसे अपने रिवीजन कर सकते हो अच्छे तरीके से, कैसे अपनी स्टडी को ईजी बना सकते हो। ये सारी चीज़ों के प्रॉम्प्ट्स मैं आपको बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। अभी मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सबके सामने, तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो सबसे पहले हम जो प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे वो है नोट मेकिंग का प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। ये देखो, प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी। आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने जो फाइल वहाँ पे शेयर किया, आपको सारे प्रॉम्प्ट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये देखो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन टॉपिक। तो यहाँ पर टॉपिक लिखना है, तो कोई भी आप टॉपिक लिख दो। सपोज सेपरेशन ऑफ पावर लिख दो, SEP, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, इन सिंपल बुलेट पॉइंट्स फॉर अ क्लास। अब यहाँ पर आपको अपनी क्लास, अगर आप कॉलेज के हो तो आपको सेमेस्टर यहाँ पर डाल देना है। क्लास 10th समथिंग का है शायद, 10th डाल दिया मैंने। ओके, और यहाँ पर मैंने इसको कुछ नोट्स भी दिए हैं कि मतलब कि कुछ कीवर्ड्स बताया कि फास्ट नोट्स, मतलब कि जल्दी, एंड एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स, मतलब एग्जाम के लिए भी आपको हेल्पफुल होंगी वो, और सिंपल लैंग्वेज। अगर अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप यहाँ पर हिंदी मीडियम डाल सकते हो कि आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, और प्लीज़ नोट्स हिंदी में प्रोवाइड करो। मतलब हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर लिख देना, तो आपको हिंदी में प्रोवाइड कर देगा। फिर आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना। अब ये आपको सारे सेपरेशन ऑफ पावर का नोट एकदम, देखो यहाँ पे इसने मीनिंग बना दी, मीनिंग बता दी। उसके बाद 3 ब्रांचेस के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वाई सेपरेशन ऑफ पावर इज नीडेड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉपर नोट्स एआई बना के दे देगा। अब अगर आपको हिंदी में चाहिए या थोड़ी और लॉन्ग नोट्स चाहिए तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि सम लॉन्ग नोट्स, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो वो आपको सारे उधर पे प्रॉपर बना के दे देगा। वैसे ये नोट्स अगर आपका 4 या 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप ये पूरा वहाँ पर छाप के आ सकते हो और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो एआई की हेल्प से आप नोट्स बना सकते हो। लास्ट में आपको सजेशन भी देता है कि इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो मेक MCQs। अगर आपको MCQs चाहिए तो आपको MCQs भी बना के देगा वो इस टॉपिक के, और लॉन्ग शॉर्ट आंसर या माइंड मैप्स वगैरह, फ्लैश कार्ड्स वगैरह, अगर आप कुछ भी चाहिए ना तो आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है एआई को, वो आपको सारी चीज़ें बना के दे देगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका नोट्स मेकिंग का प्रॉम्प्ट। अब हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे, एक और प्रॉम्प्ट हम यूज़ करते हैं। एक सेकेंड में बस अभी बताती हूँ आपको। देखो, नेक्स्ट है ये वाला, मेक रिवीजन फ्रेंडली नोट्स ऑन टॉपिक। यहाँ पर टॉपिक मेंशन कर देना, यूजिंग शॉर्ट बुलेट्स, 1 लाइनर डेफिनेशन, फॉर्मूलाज एंड की टर्म्स, परफेक्ट फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। जैसे अगर आपको कोई टॉपिक है, अगर आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए वो टॉपिक चाहिए, तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही 1 लाइनर डेफिनेशन, मतलब कि एक लाइन डेफिनेशन आपको प्रॉपर बना के दे देगा कि आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा पढ़ने में, और बहुत ही आप ईजी तरीके से उसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हम टॉपिक डालें, मेक रिवीजन, कौन सा टॉपिक डालें, 1 मिनट, यहाँ पर हम डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक डालते हैं।
यहाँ पर क्लिक कर देना। अब देखना है आपको कितने अच्छे नोट्स बना के देगा। लास्ट मिनट नोट्स डिसेंट्रलाइजेशन, इजी बुलेट्स, वन लाइनर्स, की टर्म्स एंड मिनी फॉर्मूलाज। तो उसने एक एक पॉइंट्स में सारी चीज़ें यहाँ पर आपको स्पेसिफिक कर दी हैं, आपको बस पढ़ना है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स हम बनाते हैं अपने एग्जाम के टाइम पे, तो उसी के हिसाब के ये नोट्स आपको प्रॉपर बना के दे देगा। ये देखो ये सारे पॉइंट्स उसने कवर किए हैं। वन लाइनर डेफिनेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन कवर की है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कि आपको अगर बहुत ही ईजी तरीके से समझना है तो वो भी आप समझ सकते हो। और ये फार्मूला स्टाइल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके कैसी चीज़ें आप डिसेंट्रलाइजेशन कैसे वर्क करता है, कैसी क्या चीज़ें होती है, सब फार्मूला स्टाइल ने बता दिया है। फिर वाई नीडेड, क्यों हमें ज़रूरत है इसकी, ये भी इसने बता दिया है। फिर उसके फीचर्स जो है वो भी बता दिए हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो सपोर्ट्स हैं वो भी बता दिया है। फिर इसके कुछ की टर्म्स हैं जो आपको याद करना इंपॉर्टेंट होते हैं, कि अगर आपको ये बस याद रहने से, सपोज करो कि अगर हमें की टर्म्स याद है, की पॉइंट्स उसके याद है, तो हम बड़ा आंसर लिख सकते हैं। तो आप ये भी देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएंगे। फिर फंक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, एडवांटेजेस, चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में वन लाइन डेफिनेशन में सारी चैट जीपीटी ने बता दी। तो ये प्रॉम्प्ट भी बहुत ही यूज़फुल है, आप ज़रूर इसको यूज़ करना। अब हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो मैंने यूज़ किया है वो है माइंड मैप के लिए। आपने अक्सर सुना होगा कि जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं हम उनको माइंड मैप की हेल्प से बहुत ही ईजी तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है। तो ये जो प्रॉम्प्ट है मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर डाल के रखा है, और मैंने यहाँ पर भी टॉपिक जो है सेपरेशन ऑफ पावर का यूज़ किया है। तो देखो एआई आपको इतना ईजी तरीके से तो माइंड मैप बना के नहीं देता है, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं ना वो इसने हाईलाइट कर दी है कि अब आप अपने नोटबुक में या एग्ज़ाम टाइम पे भी आप इसकी हेल्प से बहुत ही अच्छे माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर लेजिस्लेचर के बारे में बताया है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट्स बता दिए हैं, जैसे रोल एग्जाम्पल, फिर कोई रिवीजन के लिए भी सारी चीज़ें बता दी है, फिर एग्जीक्यूटिव की। तो मतलब आप इसका बेसिक आइडिया लेके खुद से माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपको इतना अब ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं कि अब सिर्फ आपको बस वो कलाकारी करनी है जो लाइनें वाइनें खींच के की जाती है, बस आपको सिर्फ वही करना है। बाकी सारी चीज़ें एआई ने आपको बना के दे दी हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी टॉपिक के लिए माइंड मैप्स वगैरह की यूज़ होती है, या किसी भी चीज़ के लिए आपको माइंड मैप्स बनाने होते हैं, कोई भी ऐसा टफ टॉपिक है जिसके आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप माइंड मैप की हेल्प से उसको बहुत ही ईजी तरीके से समझ सकते हो। तो ये प्रॉम्प्ट आप ज़रूर यूज़ करना फॉर माइंड मैपिंग, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो अब हम जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देखेंगे वो है आंसर राइटिंग के लिए, कि अगर आपको अपने एग्जाम में, आपके अगर बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं या कॉलेज के एग्जाम्स हैं, तो आप आंसर राइटिंग के लिए भी कुछ प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो। कि आपको सिर्फ यहाँ पर चैट जीपीटी में टॉपिक डालना है जिसका भी आपको आंसर राइटिंग करनी हो, और वो आपको पूरा प्रॉपर एग्जाम बेस्ड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सारे आंसर राइटिंग फॉर्मेट और कैसे आपको आंसर करना है वो सब बता देगा। तो नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, राइट एन एग्जाम रेडी 5 मार्क्स। अगर आपके 5 मार्क्स से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के आंसर के हिसाब से बताया है, लेकिन अगर आपके इससे ज़्यादा कोई मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जितने भी मार्क्स का आपको आंसर चाहिए वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, और फिर यहाँ पर आपको टॉपिक डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं फिर से सेपरेशन ऑफ पावर ही डालूंगी, क्योंकि मेरे अभी दिमाग में कोई और टॉपिक आ नहीं रहा है। आपका जो टॉपिक है चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर डाल दिया फिर आपको दिखाने के लिए। अब देखो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये सारा आंसर आपको 5 या 10 मार्क के हिसाब से आपको आंसर सेपरेशन ऑफ पावर्स का बना के दे देगा। ये देखो पूरा पॉइंट के हिसाब से बनाया है यार। देखो इंट्रोडक्शन बताई है कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या आपको लिखना है, फिर बॉडी उसकी बताई है, फिर कंक्लूजन, फिर ये 5 मार्क के हिसाब से बताया है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम 10 मार्क के हिसाब से देखें तो ये देखो थोड़ा और उसको बड़े तरीके से बनाया और बहुत ही यूनिक वे में आपको आंसर प्रेजेंट करके दिया है जीपीटी ने। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी, फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मीनिंग एंड कॉम्पोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया। फिर उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो, और कुछ जजमेंट्स वगैरह भी दिए हैं, फिर कंक्लूजन। तो ये 10 मार्क के हिसाब से आंसर इनफ है। अगर आपको 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है ये या कोई भी और, तो आप इतना आंसर लिख सकते हो। आपको सिर्फ याद करने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें आपकी जीपीटी सॉल्व कर देता है। तो ये प्रॉम्प्ट आपके आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस प्रॉम्प्ट को आप नोट कर लेना और अभी जाकर चेक करना। जैसे मेरा वीडियो देखो ना, मेरा वीडियो खत्म होने के बाद आपको सारे प्रॉम्प्ट्स यूज़ करके देखने हैं। सारे मैं खुद यूज़ करती हूँ अपने एग्जाम के टाइम पर अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा ईजी बनाने के लिए। तो अगर आप भी देखो, इतने छोटे छोटे से प्रॉम्प्ट है ना, इतना ज़्यादा कुछ टफ भी नहीं है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आपको सारे प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको सिर्फ वहाँ से उठाने हैं, कॉपी करने हैं और सिर्फ जीपीटी में पेस्ट कर देने हैं। और जहाँ पे भी आपको टॉपिक डालना है वो मैंने सब मेंशन कर दिया है कि आपको कहाँ अपने टॉपिक डालना है, कहाँ क्लास वगैरह का नेम डालना है, हर एक चीज़ मैंने मेंशन कर दी है, ताकि आपको कोई भी परेशानी हो ही ना। बस आपको सिर्फ कॉपी करना है और जीपीटी में पेस्ट करना है, अपना टॉपिक मेंशन करना है, वो सारी चीज़ें आपको जीपीटी बता देगा। ओके, अब हम नेक्स्ट
एक और बहुत ही अच्छा सा प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाले हैं। वेट, आई विल शो यू। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 14-15 साल के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि मेरी एज के हिसाब से मुझे आंसर मिले। तो यहाँ पर मैं अब जो प्रॉम्प्ट नेक्स्ट बताने वाली हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखो, एक्सप्लेन टॉपिक इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज पॉसिबल एज इफ एक्सप्लेनिंग टू आ 15-year-old स्टूडेंट। अगर आप छोटे हो, 14-15 साल के हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आपको सिंपल यहाँ पर टॉपिक डालना है अपना। एक्सप्लेन, सपोज करो 6 या 7 क्लास का कोई बच्चा है, उसको प्रेसिडेंट का टॉपिक समझना है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का टॉपिक डालेगा एंड क्लिक देना है आपको बस। देखो, बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। जैसे अगर आपको कोई 14-15 साल का कोई बच्चा समझना चाहता है प्रेसिडेंट के बारे में, तो बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है। हु इज द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ आवर कंट्री। जस्ट लाइक अ स्कूल हैज़ अ प्रिंसिपल, इंडिया हैज़ अ प्रेसिडेंट, ही शी इज द हाइस्ट अथॉरिटी इन इंडिया। फिर हाउ इज द प्रेसिडेंट चूजन, मतलब कैसे प्रेसिडेंट को चूज़ किया जाता है। फिर व्हाट डज द प्रेसिडेंट डू, प्रेसिडेंट क्या करता है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। साइन लॉज, हेड ऑफ द आर्म फोर्स, अपॉइंट्स इंपॉर्टेंट पीपल, कैन डिक्लेयर इमरजेंसी, रिप्रेजेंट द कंट्री। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है, कोई 6-7 क्लास का बच्चा है, तो आप अपनी एज के हिसाब से भी आंसर चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि अगर आपको ज़्यादा टफ वर्ड्स याद नहीं हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत जा रही है आंसर्स को याद करने में, तो आप अपनी एज वहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि मुझे इस एज के हिसाब से आंसर दो, कि मैं बहुत ही छोटा बच्चा हूँ, तो मुझे ज़्यादा टफ टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीके से आपको जीपीटी समझा देगा। आपको सिर्फ जीपीटी को यूज़ करना आना चाहिए। बाकी अगर आपको जीपीटी को यूज़ करना आ गया ना, सही से इसको प्रॉम्प्ट देना सही से आ गया, तो आप कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी कर सकते हो। तो ये प्रॉम्प्ट नोट कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये प्रॉम्प्ट नोट कर लेना। अगर आपको ज़्यादा टफ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप अपनी एज वहाँ पर मेंशन कर सकते हो और जीपीटी आपको बहुत ही ईजी तरीके से सब समझा देगा। ओके, अब ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल है और मैं अक्सर इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करती हूँ। देखो, अगर आपको कोई बहुत बड़ा आंसर है, सपोज करो आप कॉलेज के स्टूडेंट हो और कॉलेज में तो मेनली 10-12 पेजेस के आंसर ही लिखे जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपको वो आंसर कहीं से मिल गया है, आपके कोई सीनियर ने दे दिया है, आपके टीचर्स ने आपको प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन आपको वो बड़ा आंसर याद नहीं हो रहा है और आप चाहते हो कि मुझको कोई ये बड़ा आंसर शॉर्ट फॉर्म में, समराइज फॉर्म में दे दे, तो आप वो भी जीपीटी से पूछ सकते हो, ये आपकी हेल्प कर देगा। आपको बस क्या करना है, आपका जो बड़ा आंसर है ना, आपको जीपीटी में पेस्ट कर देना है और वहाँ पर जो मैंने प्रॉम्प्ट सामने डाला हुआ है ना, आपको इस प्रॉम्प्ट में वो बड़ा आंसर पेस्ट कर देना है। मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ जो मैंने प्रॉम्प्ट डाल के रखा है, कन्वर्ट दिस लॉन्ग आंसर, अब यहाँ पर हम बीच में लॉन्ग आंसर इन्वर्टेड कॉमास में डाल देंगे। ओके, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये आपको शॉर्ट में दे देगा, 1 सेकेंड देखना। ये देखो, मैंने इतना बड़ा आंसर दिया था डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में और जीपीटी ने जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला उसमें बहुत ही शॉर्ट आंसर, सबसे पहले उसकी मीनिंग बता दी, फिर वाई नीडेड, क्यों नीडेड है, मेन जो पॉइंट्स हैं वो बता दिए, फिर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स के बारे में बता दिया, फिर पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, फंक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, बेनिफिट्स, और अगर आपको और ही मेमोरी हैक के लिए चाहिए तो भाई ये भी बता दिया इसने कि आप कैसे उसको याद कर सकते हो। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई आपको। अगर आपका बहुत बड़ा आंसर है और आप एग्जाम आपके आ रहे हैं सिर पर और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े आंसर याद कर सको, तो देखो इतनी ट्रिक्स तो हमारे पास होती हैं कि अगर हमें छोटी चीज़ें मिल जाएँ या छोटे फॉर्म में मिल जाए, शॉर्ट फॉर्म में मिल जाए, तो हम उनका बड़ा बना सकते हैं। तो सिर्फ याद करने के लिए, मेमोरी में रखने के लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको वो मेन पॉइंट्स बता देगा, मेन जो कीवर्ड्स हैं वो बता देगा। आपको सिर्फ ये याद करने हैं और ये याद करके आप फिर बड़ा आंसर ऑटोमेटिकली लिख सकते हो। तो अगर आप अपने कॉलेज में हो और आप चाहते हो कि मेरे जो बड़े आंसर है, मेरे जो लॉन्ग आंसर है, उनको मैं शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकूँ, तो ये प्रॉम्प्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है जो अभी मैं शेयर करूँगी, 1 सेकेंड। अब देखो, ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं भी यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं सारी यूज़ करती हूँ, बट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके एग्जाम टाइम चल रहे हैं और अगर आपको कहीं से भी उस किसी टॉपिक के एमसीक्यूज वगैरह या क्वेश्चन वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो आप जीपीटी से पूछ सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट मैं वीडियो में सिर्फ इतने डिस्कस करूँगी। बाकी आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे यूज़ करना है। बस ये लास्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 सेकेंड ये कॉपी कर दिया। आस्क मी 10 MCQs एंड 10 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन टॉपिक। यहाँ पर टॉपिक डालना है, चेक माई आंसर्स 1 by 1। ओके, तो आपको सिर्फ यहाँ पर टॉपिक डालना है, फिर ये MCQs आपको देगा, आप वो सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर सपोज करो मैं पार्लियामेंट से रिलेटेड डाल सकती हूँ, तो पार्लियामेंट मैंने यहाँ पर टॉपिक डाल दिया और क्लिक कर दिया। ओके,
अभी आपको एमसीक्यूज एंड 10 एमसीक्यूज एंड 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताएगा। देखो, इंडिया हैज ऑफ डैश लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर आपको जो भी इसका आंसर है आप यहाँ पर लिख सकते हो। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, ये सारी चीज़ें मतलब कि जितने भी एमसीक्यूज हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो शायद आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं, जीपीटी ने आपको सारे बता दिए, आप देख सकते हो। ठीक है, अब आपको इसका आंसर आप देख सकते हो एंड इसमें क्या लिखा है, टाइप Q1 योर आंसर ABCD देन आई विल चेक एंड गिव एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है कि आपको टाइप Q1 करके और फिर जो भी आपका आंसर है, सपोज करो इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेचर। अब क्या है इसका, फेडरल लेजिस्लेचर है क्या, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे टाइप नहीं डालना है, Q1 डालना है ओनली, Q1 फिर एरो, कहाँ गया एरो, सॉरी एरो, और फिर आंसर क्या था D। ओके, तो क्लिक कर देखते हैं सही निकलता है कि नहीं निकलता है। इनकरेक्ट है यार, करेक्ट आंसर क्या लिखा है, ये B नंबर का जो B पॉइंट था ना, ये करेक्ट आंसर है। तो आप देख सकते हो। अब चलो एक बार और चेक करते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। इसका आंसर B है, इसमें मैं श्योर हूँ कि इसका आंसर B है। चेक करते हैं क्वेश्चन 2 और फिर यहाँ पर एरो आएगा एंड B। ओके, करेक्ट, इसका आंसर करेक्ट है, मैंने बोला था ना। तो आप ये इस ट्रिक का यूज़ करके आप किसी भी टॉपिक के एमसीक्यूज वगैरह भी पूछ सकते हो और बस आपको जीपीटी सब बता देगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत तो है ही नहीं। तो आपकी स्टडीज़ कितनी ज़्यादा ईजी हो जाती हैं चैट जीपीटी की हेल्प से, एआई की हेल्प से, क्योंकि एआई आजकल के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बूम पे चल रहा है। ओके, अब हम इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। इसके अलावा आपको कई सारे प्रॉम्प्ट्स और हैं जो मैंने डाल के रखे, सारे यूज़ करें, बस मैंने आपको यहाँ पर बताया नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन वो सब आपको इस फाइल में मिल जाएंगे। तो आप एक एक करके सबका यूज़ करके देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना, तो आप, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉम्प्ट से रिलेटेड डाउट आता है या किसी भी चीज़ से डाउट आता है ना, तो आप मुझको यहाँ पर पूछ सकते हो। देखो, आज का ज़माना ना एआई का ज़माना, और एआई आपकी हर एक चीज़ बहुत 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 ज़्यादा ईजी कर सकते हैं, बस आपको सही तरीके से उसका यूज़ करते आना चाहिए। और अगर आपको एआई का यूज़ अच्छे तरीके से आता है ना, तो देखो आपकी स्टडी कितनी ज़्यादा ईजी हो सकती है। आपको बस अब कुछ नहीं करना है, ना ज़्यादा आपको मोटी मोटी बुक्स पढ़नी है, ना कोई यूट्यूब के लेक्चर देखने हैं कि 2-2 घंटे के। आपको सिर्फ टॉपिक उठाना है, जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट्स बताया है आपको प्रॉम्प्ट उठाना है और आपको सिर्फ जीपीटी पे पेस्ट कर देना। यही आपकी स्टडी कितनी ज़्यादा ईजी कर देगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और मैं ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ अपने अकाउंट पे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँ। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।